गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट है हमारा मैथ और एक्सरसाइज चलेगी हमारी 6.3। देखिए चैप्टर 6 है हमारा और चैप्टर 6 का पार्ट हमारा 5 है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज हमारी जो 6.3 थी, उसमें देखिए 4 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ आप दोबारा से देख लीजिए। जैसे 7 to 9 हमने इसका वर्गमूल निकाला था। मैंने आपको बताया था जैसे कोई डिजिट है, इस समय मैं आपको समझाने के लिए छोटी सी डिजिट ले रही हूँ। जैसे सपोज कीजिए 3 है, 3 का हमने स्क्वायर किया तो 9 आया, है ना। देखिए तो 3 तो हमारा वर्गमूल होगा और ये मतलब कि हमारा वर्ग होगा। क्लियर है। तो अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो चलिए देखिए, मैंने आपको इसकी जो एक विधि बताई थी वो इस तरीके से बताई थी। 7 to 9 पेयर बनाने के बाद, है ना। आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन इसको हम एक विधि से और कर सकते हैं जो गुणनखंड विधि है। 7 to 9 जो आप हमेशा करते हो सिंपल। कैसे? देखिए ये वैल्यू हमारी किससे डिवाइड हो जाएगी? 3 से हो जाएगी। 3 से कीजिए, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अब फिर 3 से कीजिए, 3 7 जा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। नेक्स्ट हमारी 3 से ही होगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ये आप सभी को आता है। अब देखिए आगे क्या करना है। 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए करेंगे क्या? पेयर बना लेंगे। इसमें सॉल्व करने के बाद पेयर बनाने हैं। जैसे ये 1 पेयर हो गया, ये 2 पेयर हो गया और ये 3 पेयर। तो हमें बस 3 ही लिखने हैं, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसका आंसर यही था। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे इस विधि से भी कर सकते हो। क्लियर है। ये हमारी कौन सी है? गुणनखंड विधि है। इससे हमें ये वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना था हमें। ये 4 के बारे में मैंने आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि आप सभी बच्चे इसको इसी तरीके से करें। 5 में देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है? 252। हमें इसको एक पूर्ण वर्ग बनाना है, तो हमें इसमें कुछ वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है। लास्ट में इसकी क्या है? 2, और जिसके लास्ट में 2 होता है वो हमारी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ये हमने पढ़ा है। तो हमने क्या करा? सबसे पहले इसकी गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड कीजिए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ये हमारे किससे जाएगा? 3 से। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ये भी ये 3 से जाएगा। 3 7 जा 21 और ये जाएगा हमारा 7 से। 7 1 जा 7। हमें गुणनखंड क्या मिले? 252 के 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7। देखिए इसके भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, लेकिन हमारे 7 का क्या हुआ? पेयर नहीं बना। तो क्या लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड में 7 एक ऐसी संख्या है
जिसका युग्म नहीं बन रहा, इसलिए 7 से, बाकी यहाँ लिख देती हूँ, गुणा करने पर हमें एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, क्या करना है हमें? 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टू 52 में हमने 7 से मल्टीप्लाई करी, मिला हमें ये, देखिए 7 2 जा 14, 14 का 4, 1 यहाँ पे आ गया, कैरी 7 5 जा 35, 35 और 1 36, 3 यहाँ पर, 7 2 जा 14 और 3 सॉरी 17। ठीक है, हमें क्या मिला? अब इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 × 3 × 7, (42). आप चाहे तो निकाल लेना इसका वर्गमूल। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो गया? 42। तो ये हमारा क्या बन गया? एक पूर्ण वर्ग बन गया। या हम कह सकते हैं कि 7 एक ऐसी छोटी संख्या है जिसे मल्टीप्लाई करने पर हमारी जो संख्या होगी वो एक पूर्ण वर्ग होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 180। चलिए तो पहले 180 का गुणनखंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 180 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18, 0 2 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। फिर अब ये किससे जाएगा हमारा? 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये भी 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 15 और ये जाएगा हमारा 5 से। तो जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुए 180 के क्या मिले? 2 × 2 × 3 × 3 × 5। देखिए इसमें भी सेम कंडीशन आ गई हमारी कि जो 5 था वो सिंगल है, तो हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड में 5 एक ऐसी संख्या है जिसका युग्म नहीं बन रहा है, इसलिए 5 से गुणा करने पर हमें एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। कैसे होगा? क्या करेंगे? 180 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की, 0 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, 0 4 यहाँ, 5 1 जा 5 और 4 9। अब देखिए जब हम 900 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 30। ठीक है, आप चाहे इसे ऐसे भी देख सकते हैं। 900 मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 से डिवाइड करा हमने तो 4 जा 8 और 5 जा 10। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। 3 से करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, फिर दोबारा 5 से करेंगे तो 1। तो हमारे गुणनखंड देखिए एक पेयर ही बना 2 का, 3 का भी पेयर बन गया, 5 का भी पेयर बन गया। हमें एक एक डिजिट लेनी है तो 2 × 3 × 5 क्या हो गया? 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। ठीक है, चलिए इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। 1008। सबसे पहले इसका क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। पहले इसके गुणनखंड करेंगे। 2 5 जा 10,
ये 0 है तो 0 यहाँ नोट कर दी। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। तो इसके गुणनखंड क्या मिले हमें? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। देखिए 2 का भी हमारे युग्म बन गया, यानी जोड़ा बन गया। ये एक जोड़ा ये हुआ, एक जोड़ा ये, एक 3 का भी बना, लेकिन 7 का नहीं बना। तो हम क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड में 7 एक ऐसी संख्या है जिसका युग्म नहीं बन रहा, इसलिए 7 से गुणा करने पर हमें एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। अब देखिए 7 से मल्टीप्लाई किस में करनी है? 1008 में हमें मल्टीप्लाई करनी है 7 की। कर दीजिए। 7 8 जा 56, 0 और 7 1 जा 7, ठीक है। 7056 का जब हम मल्टीप्लाई वर्गमूल निकालेंगे, अभी जैसे आपको बताया था गुणनखंड विधि से, तो क्या होगा हमारा? देखिए होगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 84, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है? निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसका फर्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 252। देखिए उसमें गुणा करनी थी, इसमें भाग करनी है। जब हम इसकी गुणनखंड करेंगे, हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम क्वेश्चन के गुणनखंड किए थे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा और 7, ठीक है। ये आए थे हमारे 2 इंटू 3, 2 3 इंटू 3 इंटू 7। ये हमारा पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। 7 का नहीं बना था, 252। तो हम लिख सकते हैं एक ऐसी संख्या है जिसका युग्म नहीं है, इसलिए 7 से भाग देने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। संख्या क्या है हमारी? 252 डिवाइड किया किससे? 7 से। 7 3 ज़ा, देखिए आप यहाँ दे दीजिए 21, 7 6 ज़ा 42, क्या आया? 36। और 36 हमारी किसका वर्ग है? 6 6 ज़ा 36, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए अब 2925।
2925। यही है वैल्यू हमारी। चलिए पहले इसका गुणनखंड निकालते हैं। 2925 3 से डिवाइड करते हैं। 3 9 जा 27, 2 बचा, 2 2 22 हो गया, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ये हमारा 3 से नहीं जाएगा, 5 से कर लेते हैं इसको। 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। इसे भी 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, आया हमारा 30। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं 2925। इसके गुणनखंड क्या होंगे? 3 × 3 × 5 × 5 × 30। देखिए ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। 13 हमारी ऐसी संख्या बची जिसका पेयर नहीं बना, तो हम लिख सकते हैं 13 एक ऐसी संख्या है जिसका कोई युग्म नहीं है, इसलिए कितने से डिवाइड करेंगे? 13 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए वैल्यू को। 2925 डिवाइडेड बाय 13। चलिए डिवाइड करते हैं। 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, क्योंकि 20 अगर हम 13 3 जा करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अब 6 में से 12 में से 6 गए तो 6 5, 13 5 जा 65। क्या आया हमारा डिवाइड करने के बाद? 225। और 225 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, 225 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अब आप बाकी की क्वेश्चन कर लोगे, कोई भी पार्ट इसका छोड़ना नहीं है आपको। सभी ये जो विधि है, देखिए जो हमने पहले करी थी वो विधि अलग थी, ये हमारी कौन सी है? गुणनखंड विधि। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7 क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। यानी हमें क्या करना है? 2401 माना कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं? x। एक विद्यार्थी द्वारा दी गई राशि कितनी है? x, क्योंकि जितने विद्यार्थी है उतने उसने पैसे दिए एक विद्यार्थी ने, तो x इंटू एक्स बराबर क्या है? 2401। यही तो है, टोटल अमाउंट इतनी ही तो है हमारी। x स्क्वायर बराबर 2401, तो x बराबर क्या हो गया? √2401। अब इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। कैसे निकालेंगे? 2401 कितने से डिवाइड करें हम इसे? 3 से करके देखते हैं। 3 से तो ये नहीं होगा, 7 से कर लेते हैं। 4 से 7 से करते हैं। 7 3 जा 21, कितना बचा? 3 0,
7 4 जा 28, 2 1, 7 3 जा 21। इसे फिर से 7 से डिवाइड करते हैं। 7 4 जा 21, ओ सॉरी 28, कितना बचा हमारा 6 3, 7 और 7, कितना आया हमारा, इसका गुणनखंड कितना आया 7 इंटू 7। देखिए एक पेयर ये और एक पेयर ये, तो दोनों पेयर का एक एक डिजिट लेनी है। 7 इंटू 7 कितना आया 49। तो x बराबर क्या आ गया 49। तो हम क्या लिख सकते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 49 है तथा प्रत्येक विद्यार्थी ने 49 रुपये दान में दिए। क्या लिखेंगे, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 49 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी ही पंक्तियों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 करा वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या बाग में पंक्तियों की संख्या कितनी है x, एक पंक्ति में पौधों की संख्या वो कितनी है x। क्लियर, x इंटू एक्स बराबर कितना दे रखा है हमें 2025। 2025 x स्क्वायर बराबर 2025, x बराबर अंडर रूट 2025। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। क्या आएगा, 2 से तो ये होगा नहीं, 3 से कर लेते हैं। 3 6 18, 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, 5 1 5। ठीक है, देखिए एक पेयर बना ये, एक पेयर ये और एक ये, तो इसका जो वर्गमूल आएगा क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5। एक एक डिजिट ले लिया हमें। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, बाग में पंक्तियों की संख्या कितनी है, बाग में पंक्तियों की संख्या 45 है और एक पंक्ति में कितने पौधे हैं 45। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, कितने से विभाजित हो जाए 4 9 और 10 का LCM लेने पर क्या आएगा 4 9
10। देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, आप सभी को आता होगा। 2 2 ज़ा 4, 9 जाएगा नहीं, 2 5 ज़ा 10, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 ज़ा 2, सॉरी 9 5, अब 3 3 ज़ा 9 5 3 1 1 5 और ये हमारा 5, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये भी हमारा पेयर बन गया, ये भी हमारा पेयर बन गया, लेकिन ये जो 5 है हमारा युग्म में नहीं है। चलिए क्या करेंगे, लिखेंगे 4 9 10 के एलसीएम लेने पर 5 एक ऐसी संख्या है जिसका युग्म नहीं है, इसलिए 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा किस में करेंगे, इसके गुणनखंड में। 2 × 2 × 3 × 3 5 × 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो एक एक वैल्यू ले लीजिए क्योंकि हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। 5 3 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30। तो 30 एक ऐसी संख्या है, छोटी संख्या है जिसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 900। क्लियर है। चाहे आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, इसका वर्गमूल पहले हम संख्या निकाल लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 3 जा जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 900। मतलब जब आप इसकी मल्टीप्लाई फिर इसमें सारी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह सबसे छोटी संख्या वर्ग याद कीजिए। ये भी हमारा इसी की तरह है, तो ये आपको अपने होमवर्क में करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।